हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए आजकल एक बड़ा फिर से वही जो मीडिया है, सोशल मीडिया बोल दो या फिर जितने भी हमारे बिजनेस न्यूज़ चैनल हैं, अगर आप उनको देखोगे तो हर तरफ एक डर का माहौल फैलाया जा रहा है कि जो ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ठीक है इंडिया के लिए टैरिफ इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, ये आप पीछे चार्ट देखिए, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकता है। क्योंकि इंडिया से कुछ देश ऐसे हैं जिनके ऊपर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है और वो इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, और ये जो जिनके ऊपर जैसे वियतनाम है 46%, चाइना है 34%, ताइवान है 32%, इंडोनेशिया 32%, स्विट्ज़रलैंड 31%, साउथ अफ्रीका 30% एंड इंडिया इज़ 26%। अब ये सारे ऐसे देश हैं जो कि क्योंकि इनके ऊपर टैरिफ हमसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इनका जो कॉस्ट होगा वो भी हमसे ज़्यादा होगा। तो अगर कॉस्ट हमसे ज़्यादा है और अगर इंडिया भी मोर और लेस सेम प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो हमारा प्रोडक्ट तो बाकी देशों से जिनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ है उनसे सस्ता पड़ेगा। तो अगर हमारा प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा और हमारी क्वालिटी हम मैच कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी ऑर्डर को लेने की, ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलेंगे। तो हमारा इनडायरेक्टली जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगा, बिकॉज जो हमसे ज़्यादा जो चाइना है, चाइना तो देखिए सेकंड नंबर पे है, चाइना इज़ एट 34%। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है और एक्सपोर्ट पे टैरिफ है 34%। और काफ़ी आइटम्स ऐसे हैं जो इंडिया भी असेंबल करके बेचता है और इंडिया पे है 26%। तो देखा जाए सीधा सीधा 8% का कॉस्टिंग हमारा कम होता है, और हमारी क्वालिटी सब जानते हैं चाइना का माल कितने दिन चलता है और इंडिया का माल ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी चाइना से तो बेटर है ही। तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च करा है, एक छोटा सा टेबल बनाया है। आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो इंडिया के लिए हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। ठीक है, हमारे जो अभी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े महंगे हो जाएंगे, लेकिन हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो जेम्स है, ज्वेलरी है, जो कि लग्जीरियस प्रोडक्ट्स हैं। जेम्स है, ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं ये लग्जीरियस प्रोडक्ट है। तो अमीर आदमी को अगर थोड़ा सा कुछ महंगा मिलेगा तो वो तो अमीर आदमी को अगर वो चीज़ चाहिए, लग्जरी तो महंगी मिलती है। नीडेड वस्तु, डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल आता है वो आता है नीडेड जो थिंग्स होती हैं उसके ऊपर। तो अगर मैं आपको तो थोड़ा सा रिसर्च बताऊं तो वियतनाम देखिए, वियतनाम के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है दैट इज़ 46%। और बेचता क्या है वियतनाम, क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को? तो वियतनाम एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर और मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, फ़ोन्स में तो चलो हम एक बार को मानते हैं कि कंप्यूटर्स और फ़ोन्स में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल और फुटवेयर में तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कोई भी बहुत आसानी से, कोई टेक्निकल नॉलेज तो इसके अंदर चाहिए नहीं। और टेक्सटाइल तो पूरा इंडिया का शुरू से ही, जो बॉम्बे था वहाँ पे तो दुनिया भर की मिल्स थी और पूरा काफ़ी टेक्सटाइल्स मिल्स हैं। तो यहाँ पे इजीली हम लोग वियतनाम का काफ़ी हिस्सा, 46% वियतनाम के ऊपर टैरिफ है और इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ है। सीधा सीधा 20% का डिफरेंस है कॉस्टिंग में। तो अगर चाहे इंडिया तो वियतनाम के टेक्सटाइल्स और फुटवेयर से रिलेटेड ऑर्डर्स इंडिया अपनी तरफ कर सकता है अमेरिका के डिमांड जोन से। अगर चाइना देखें, चाइना 34% का टैरिफ है रेसिप्रोकल, इंडिया पे है 26%, इधर भी 8% का फ़र्क है। और फिर से वही होम अप्लाइंसेस, चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को? होम अप्लाइंसेस, टेक्सटाइल, ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, मोटर व्हीकल पार्ट्स। इसमें तो हम मिस्टर गडकरी और बाकी जो मोदी गवर्नमेंट है उसने काफ़ी काम करा है इलेक्ट्रिकल बैटरीज में, मोटर व्हीकल पार्ट्स में, मेडिकल्स में, ऑप्टिकल्स में, फार्मास्यूटिकल के लिए
सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाला कोरोना के टाइम में जो दवाइयाँ सप्लाई की थी वो इंडियन कंपनीज़ ने की थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम चाइना से सस्ते रेट पर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पर भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स में सेंध हमारी जा सकती है। अगर ताइवान देखें, ताइवान के ऊपर टैरिफ है 32%, इंडिया के ऊपर है 26%। यहाँ पर भी मोटा मोटा 8% का 6% का फ़र्क आता है। और ताइवान क्या एक्सपोर्ट करता है? सेमीकंडक्टर्स। और अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका काफ़ी फोकस है, सीजी पावर हो गया, दूसरी काफ़ी कंपनीज़ हो गई हैं जो सेमीकंडक्टर्स, टाटा की कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर्स यूनिट लगा रही हैं गुजरात में और बाकी कुछ राज्यों में। तो यहाँ पर भी हम ताइवान से के भी काफ़ी कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो हम अमेरिका से ले सकते हैं, जो कि ताइवान की जेब में जाने थे, लेकिन अब शायद हमें मिल जाए क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ कम है। इसी तरीके से इंडोनेशिया के ऊपर 32% है, यहाँ पर भी तकरीबन 6% का है। लेकिन जो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है दैट इज़ कोल, मतलब कोयला, पाम ऑयल, पेट्रोलियम गैस और कॉपर। तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि शायद पेट्रोलियम गैस तो पेट्रोलियम गैस तो हम ही दूसरे देशों से मंगवाते हैं, पाम ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कोल तो हमारे ही देश की ज़रूरत है। तो इंडोनेशिया से इतना हमें कंपटीशन नहीं आता। लेकिन फिर भी वियतनाम, चाइना, ताइवान, अब देखिए स्विट्ज़रलैंड देखिए 31%, 5% का हमारा टैरिफ कम है इसके मुकाबले में। और स्विट्ज़रलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को? मेजरली जो करता है केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री एंड गोल्ड। तो गोल्ड के अप्लाइंसेस, तो गोल्ड के जो डिज़ाइनेबल होते हैं वो तो डिज़ाइनेबल जितने भी क्या बोलते हैं उनको, जो भी आभूषण होते हैं वो तो इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है बनाने के लिए। पूरा गुजरात जो है वो इसी चीज़ के लिए फेमस है, जयपुर इसी चीज़ के लिए फेमस है। और स्विट्ज़रलैंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, केमिकल और फार्मास्यूटिकल, केमिकल का तो शायद इतना नहीं, पर फार्मास्यूटिकल के तो हम वी आर वन ऑफ द, इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, बेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम स्विट्ज़रलैंड के जो ऑर्डर स्विट्ज़रलैंड की जेब में जाने चाहिए थे वो भी हमें इंडिया में मिल सकते हैं। साउथ अफ्रीका भी कार बेसिकली BMW जो होता है, स्टील प्रोडक्ट्स और प्रीशियस स्टोन जैसे डायमंड हो गया, कुंदन हो गया, जो जो कीमती पत्थर बोला जाता है, वो सब साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करता है। लेकिन उसका टैरिफ हमसे 4% ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हमारी कॉस्टिंग 4% से कम हो जाती है। अगर हम वहाँ से अगर हम स्टील प्रोडक्ट्स और कार के पार्ट्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग करके हम अगर प्रीशियस स्टोन्स अगर दे सकते हैं, जयपुर तो इस चीज़ के लिए फेमस है। और इंडिया जेम्स, ज्वेलरी, ड्रग्स, ठीक है हमारा थोड़ा सा टैरिफ बढ़ा है, लेकिन आप ये तो देखिए कि अगर जितना हमें नुकसान टैरिफ के इंक्रीज़ होने से हो रहा है उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें हो सकता है, क्योंकि हमारी जो टैरिफ है वो फिर भी बहुत सारे देशों से कम है। तो अगर हम वो प्रोडक्ट, वो डिमांड को अगर हम पूरा कर सकते हैं, जो कि इन बाकी देश जिनके टैरिफ ज़्यादा हैं उनकी कॉस्टिंग इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैरिफ, तो हमें वहाँ से जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर वियतनाम, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, स्विट्ज़रलैंड या साउथ अफ्रीका को मिलने थे उसके काफ़ी ऑर्डर हमें मिल सकते हैं अगर हम नेगेटिवली ना सोचकर पॉजिटिवली सोचे, आपदा में अवसर का अगर हम ट्राई करें। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर इंडिया। ये जो टैरिफ लग रहा है इट्स गुड फॉर इंडिया। ये मार्केट को बढ़ाने वाली बात है, गिराने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट फॉर इंडिया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सुनिए प्लीज़ ध्यान से, ये जो हुआ है मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अच्छा हुआ है।